हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू निट विद किरण। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, हम ये वाला सॉक्स लेकर आ गए हैं। आपने कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी फोटो देखी होगी कमिंग सून में। तो ये हम ले आए हैं आपके लिए वीडियो। आप सब ने इसकी फोटो को बहुत पसंद किया है, बहुत सारे लाइक्स आए हैं वहाँ पे, थैंक यू सो मच। तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये देखिए, ये 2 रंग के हमने धागे लिए हैं, रस्ट और क्रीम। क्रेप वूल है ये ओसवाल की, और 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। ये देखो 3 सिलाइयाँ हैं 10 नंबर की, ये 3 लगेगी इसमें जब हम यहाँ से ये वाला पोर्शन बनाएंगे और यहाँ से फंदे उठाएंगे, या फिर इस तरह की सर्कुलर निडल। ये देखिए, ये भी 10 नंबर की है। इसमें नंबर इसमें नहीं लिखा होता, जो इसका पैकेज होता है उस पर लिखा रहता है। तो जिसके पास ये नहीं होगी वो इस तरह 3 सिलाइयों में बनाएंगे। इस बार मैं ऐसे बनाना सिखाऊंगी, नहीं तो हर बार मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि आप सर्कुलर नीडल में बताते हैं, उससे हमें बनाना नहीं आता या हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो इस बार हम इससे बनाएंगे। तो मैं आपको सिखा दूंगी कि इससे कैसे बनाना है। जिनको नहीं आता है, जिनको आ जाता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले कलर से हम स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ से 3 फंदों के साथ। ये गोले में वूल वाइंडर से बनाती हूँ। इसकी मैंने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो। वो मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था जब मैं निटिंग मशीन में काम करती थी। अभी मैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उस पर काम नहीं कर पाती हूँ, तो ये गोले में उसी से बनाती हूँ। और इसमें से देखो धागा ये ऐसे ऊपर से हम निकालते हैं, तो निकालने के लिए ईजी रहता है। ऐसे निकालेंगे तो धागा गोला गोल गोल घूमेगा सब जगह। तो हम ऐसे धागा निकाल लेंगे और 3 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 3 फंदों से। फिर ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से कम करेंगे ऐसे। फिर नीचे का पोर्शन बनाएंगे तलवे का, यहाँ तक ये बन जाएगा। फिर यहाँ से हम ये वाला पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। तो साथ साथ बताती जाती हूँ मैं आपको। सिंपल फंदे लगा लेंगे 3। देखिए, 1 2 और ये 3। उसके बाद सिलाई में फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये थोड़े से टिप्स होते हैं और टेक्निक्स होती हैं, देखो। तो फिर उसकी ऐसे सफाई से बनना शुरू हो जाता है। नहीं तो एक तरफ लूज आती है, एक तरफ टाइट आती है, या ये फंदे उभरे हुए आते हैं या बैठे हुए आते हैं ज़्यादा, तो ऐसे थोड़ी सी खिचड़ी जैसी बनती है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नहीं बनता है। तो देखिए, फंदे कैसे बढ़ाएंगे। सिर्फ इसको उतार लिया ऐसे। अब देखो, धागा अपनी साइड करेंगे और ये फंदा बढ़ गया। ये देखो, ये एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ कैसे करना है। यहाँ कुछ लोग कैसे करते हैं, इसको अभी बना लेंगे, फिर लेफ्ट साइड से आएंगे, फिर इस तरीके से यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। पर हम क्या करेंगे, देखो ऐसे धागे को ऐसे 2 बार ले लिया और फिर ऐसे कर लिया, क्योंकि ये लास्ट का फंदा हमें इधर से ऐसे सीधा चाहिए। दूसरी तरफ से बुनेंगे तो ये सीधा आएगा। ये देखो, एक फंदा यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो रॉन्ग साइड से क्या करना है। ये देखो, ये सीधा आ गया। अब देखो, ये जो फंदा बढ़ाया है इसको ऐसे बैक साइड से बुनना है ऐसे, और इसको भी साथ में ऐसे अंदर कर लेना है धागे को। ये हो गया 1 2, सीधा सीधा ही बना रहे हैं हम गार्टर स्टिच से। और देखो, ये जो यहाँ फंदा बढ़ाया है इसको भी ऐसे बैक साइड से बुनना है, ताकि इसमें छेद नहीं आएगा। नहीं तो जब हम इस तरह से फंदा बढ़ाते हैं तो उसमें क्या आता है, छेद आता है, और लास्ट का फंदा उल्टा बना लिया। देखिए, अब ये 1 2 3 4 5 हो गए हैं। 3 से हमने स्टार्ट किया, अब 2 फंदे बढ़ गए, अब 5 हो गए हैं। ये रॉन्ग साइड हमने निकाली है, फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं। फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा बढ़ा लेंगे। ऐसे हम इसमें फंदे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, बस यहाँ क्या करना है, यहाँ ऐसे 2 बार धागा लपेटना और इसको उल्टा बनाना है फंदे को ऐसे। और रॉन्ग साइड से कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया। देखो, ये फंदा स्किप किया, और जो ये फंदा बढ़ा रखा है इसको ऐसे बैक साइड से बुनना है। ऐसे सामने से बुनेंगे तो इसमें होल आएगा, तो वो होल हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा इस तरह से बंद चाहिए। और सीधा सीधा हम इसको बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी जहाँ फंदा इंक्रीज किया है इसको ऐसे बैक साइड से बना लेना है, और लास्ट का फंदा उल्टा निकाल लेना है ऐसे पर्ल वाइज। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7। पहले 3 थे, फिर 5 हो गए, अब 7 हो गए। रॉन्ग साइड हमारी वैसी ही चलेगी, और इस तरह हम यहाँ तक इनको 27 फंदे तक इंक्रीज कर लेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ डिक्रीज करना। तो ये देखिए, ये हमने 27 फंदे तक इसमें फंदे बढ़ा लिए हैं। देखो, ये 27 हो गए हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का बन गया। अब हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं लाइव में आपको बता देती हूँ, मैंने इसका लाइव किया था। ये देखिए, आगे के 2 फंदे हम ऐसे यूजुअली ऐसे करते हैं डिक्रीज बैक साइड से, इसमें हम करेंगे ऐसे।
दोनों तरफ ही ऐसे करेंगे फ्रंट साइड से ऐसे, तब वो दोनों तरफ एक जैसा आएगा, क्योंकि हमें यहाँ दोनों तरफ एक जैसी किनारी चाहिए इसमें ऐसी। नहीं तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अगर हम एक तरफ बैक साइड से इनको डिक्रीज करेंगे और एक तरफ फ्रंट साइड से, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो ये सब हम पहले करके देखते हैं, बहुत बार इसको उधेड़ते हैं, बुनते हैं, तब जाके हम आपके लिए फाइनल ये लेकर आते हैं वीडियो। इसीलिए इतना टाइम लग जाता है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हम कैसे बना पाएंगे, उसके लिए हमें इसको बहुत बार उधेड़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब जाकर ये हम फाइनल लेकर आते हैं। ये देखिए लास्ट में भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, फ्रंट से हम इनको ऐसे दोनों को डिक्रीज करेंगे, थोड़ा ढीला करेंगे इनको फंदों को ऐसे, और ऐसे फ्रंट से ऐसे डिक्रीज कर देंगे। लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे और रॉन्ग साइड इसको सीधा निकाल लेंगे ऐसे, जो डिक्रीज किया इसको भी सीधा ऐसे, बस ये रॉन्ग साइड हो गई। अब ऐसे ही हमने दोनों तरफ इनको डिक्रीज करते जाना है जब तक हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। स्टार्ट हमने 3 से किया था, बचेंगे हमारे पास 5 फंदे, वहां तक हम इसको बना लेते हैं ऐसे। ये देखो यहाँ से अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। तब मैं आगे आपको ये फंदे उठाना सिखाती हूँ, ये कैसे आएगा वो आप देखेंगे फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं, सारे डिक्रीज करके हमारे पास 5 फंदे बच गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ एक बात मेरे को और याद आ गई है, वो मैं बता देती हूँ आपको। शुरू में सब बातें ये बताना याद नहीं रहता है कई बार, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो ऐसी बीच में जानकारी जो याद आती है वो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। अब देखो जैसे ये हमारा बन गया, ये 5-6 नंबर के पैर के लिए आ रहा है, 6 नंबर तक ये पूरा आ जाएगा। देखो ऐसे इंच टेप से मैं बता देती हूँ आपको, इंच टेप से देखो इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 3.5-4 इंच के आसपास होगी यहाँ तक, और लेंथ देखो यहाँ से कॉर्नर से यहाँ एड़ी तक 8-8.25 इंच के आसपास है इसकी लेंथ, यहाँ तक कॉर्नर से यहाँ तक 8.25 इंच के आसपास है। 8.25 इंच के आसपास मतलब 6 नंबर तक के पैर को ये इजीली आ जाता है। ऐसे तो ये स्ट्रेचेबल होता है, देखो तो ये 7 नंबर तक भी आ जाता है, मगर 5-6 नंबर तक के पैर को ये बिल्कुल ठीक आएगा। और अब हम और उससे आगे अगर आपको ये बड़ा करना है, छोटा करना है, तो इस तरह के सॉक्स में आपको क्या करना होता है, देखो कि हर बार आप चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते और हर बार आप इसकी लेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं। देखो ये चौड़ाई, ये देखो इसकी कितनी आ रही है, इसमें तो इतना पता नहीं चलेगा ना, इसमें चलेगा। देखो ये देखो ऐसे 4 इंच के आसपास, देखो 4 इंच के आसपास आ रहा है ये, और फिर ये थोड़ा सा ऐसे देखो स्ट्रेचेबल होता है ऐसे। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर तो आपको पैर की चौड़ाई इतनी ही चाहिए, 6-7 नंबर के पैर की मैक्सिमम, वैसे पैर की जो चौड़ाई होती है लोगों की इतनी होती है, लेंथ ज़्यादा कम होती है। तो लेंथ कम और ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो तो सीधा सीधा होता है उसमें तो आप क्या करते हैं, रोज़ इंक्रीज कर देते हैं। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने 3 फंदे से स्टार्ट किया, वो लोग 5 फंदे से स्टार्ट करेंगे। अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा करनी है आपको, 5 फंदे से स्टार्ट करेंगे, और फिर फंदे एक सिलाई के बाद, जैसे मैंने इसमें हर सिलाई में इंक्रीज की, जब मैंने आपको ये बनाना सिखाया उसमें आप क्या करेंगे, तीसरी सिलाई में इंक्रीज करेंगे। जैसे ये बना लिया, फिर एक रो आपने स्किप करी, फिर तीसरी रो में इंक्रीज किया, उससे क्या होगा, आपकी ये रोज बढ़ जाएगी और लेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना इंच होगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ तक गिनेंगे हम इसको, यहाँ तक ये देखिए 2 इंच के आसपास होगा ये। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.5 इंच हो जाएगा। तो आपकी लेंथ पड़ जाएगी 2.5 हो जाएगा, और 2.5 यहाँ से नीचे 5 इंच हो जाएगा। अब ये टोटल देखो 4 इंच के आसपास है ये, तो फिर आपका ये 5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह आपकी इसकी लेंथ पड़ जाएगी। और दूसरी बात क्या होगी कि जब आप ये फंदे उठाएंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके फंदे भी ज्यादा उठेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी बीच में जो एक सिलाई बढ़ रही है वो फंदा भी आपका इंक्रीज होगा, मतलब उठेगा जब हम इनको उठाएंगे। अभी तो हमारे जितने हमने घटाए हैं बढ़ाए हैं, यहाँ से उतने ही फंदे हमारे उठेंगे, और यहाँ हमारे पास उसके डबल फंदे आएंगे, तो उसमें आपके पास ये ज्यादा हो जाएंगे। और फिर आप यहाँ से फंदे उठाएंगे तो वो भी आपके पास ज्यादा आएंगे, तो इसकी भी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये लंबा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये इतना ही चाहिए तो आप ये सेम ऐसा बनाएंगे, ये मतलब ये चौड़ाई और लंबाई इतनी ही चाहिए आपको, सिर्फ यहाँ से लंबाई चाहिए एड़ी की तरफ को, तलवे की। तब आप क्या करेंगे, इसको इतना ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है 27 फंदे तक, ज्यादा से ज्यादा 29 तक कर लेंगे, या 4 फंदे और बढ़ा लेंगे, 31 तक कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहां से जब ये वाला हम पोर्शन बनाएंगे तो यहाँ जो मैं ये डिक्रीज कर रही हूँ, ये आप एक सिलाई छोड़ के करेंगे, उससे आपकी ये वाली लेंथ इंक्रीज होगी, ये सेम रहेगी, ये वाली लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये
तलवे की और एड़ी की बैक की, यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगी। एक एक सिलाई छोड़ के करेंगे, और ज्यादा बड़ा चाहिए होगी तो 5वीं सिलाई में करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो ये बीच में मुझे कुछ बातें याद आती हैं तो ये मैंने आपको बता दी, और ये मैंने लाइव में बताया था। ये हमने लास्ट में क्रोशिया से बनाया है, थोड़ी सी ये वाली लुक के साथ मैच करने के लिए। इस वीडियो के एंड में मैं ये आपको सिखा दूंगी, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दूंगी इसकी। बाकी सॉक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ एक फूल बना के लगा सकते हैं, क्रोशिया से डोरी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे सकती हूँ इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के, और इसको डिटेलिंग करने के, डेकोरेट करने के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे फंदे इसके डिक्रीज कर लिए हैं। 5 फंदे हमारे पास बच गए हैं। अब 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से ये वाला बनाना स्टार्ट करेंगे, इसका पैटर्न, मतलब फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे दूसरे धागे के साथ। और ये रॉन्ग साइड है, ये देखो ये हमारा धागा यहाँ है। हम यहाँ से नया धागा लगा के इनको फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें भी हम धागा यहाँ से ले लेंगे, ऐसे ये निकाल रहे हैं, और ये हम रॉन्ग साइड से ही फंदे इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये रॉन्ग साइड है अभी, ये देखिए ये रॉन्ग साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रॉन्ग साइड से हमने क्या करना है, फंदे भी 2 तरीके से उठाएंगे, यहाँ अलग तरीके से, यहाँ अलग तरीके से। यहाँ सीधा फंदा उठाएंगे, यहाँ उल्टा फंदा उठाएंगे। अब उल्टा फंदा उठाने के लिए क्या करना है, देखो ये अभी हमारे पास लास्ट जो फंदा है ये उल्टा है अभी। अब हम यहाँ से ऐसे सिलाई इंसर्ट करेंगे। अगर किसी को टफ लगेगा तो वो क्रोशिया हुक से उठाएगा। और ये देखो ये वाली सिलाई हम यहाँ ऐसे बैक साइड से डाल रहे हैं, इसको उल्टा बना रहे हैं। ये देखो ये इंक्रीज हो गया, थोड़ा लंबा रखेंगे इसको, और इसको नॉट लगा लेंगे और बंद कर लेंगे। क्योंकि अब ये क्रीम कलर का धागा हम कट कर लेंगे यहाँ से आगे, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को अब। तो ये हम ऐसे दबा लेंगे इसको एक बार, बाद में नॉट लगा लेंगे इसमें। अब देखिए इसको सीधा बना लेंगे। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया बनना। आगे के फंदे सारे सीधे बनाने हैं। इसको चाहे तो यहाँ एक बार आप ऐसे खींच के टाइट, ऐसे इसके साथ ऐसे दबा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं इसको, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा ढीला नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। आप इसको 3-4 बार ऐसे दबा लेंगे तो अब ये देखिए लास्ट के फंदे में क्या करना है, लास्ट का फंदा ऐसे बैक साइड से बुन लेना है। ये देखिए ये बुन लिया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको ऐसे सीधा फंदा उठाना है। देखिए ऐसे मैंने उठा लिया, ऐसे इसको सीधा बुन लेना है। बस थोड़ी सी ट्रिक आपको लेफ्ट वाले फंदे को उठाने में आएगी। ये देखिए ये हमने सीधा उठा लिया। रॉन्ग साइड हम जैसी बनाते आ रहे हैं वैसी बनाएंगे। एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए धागा, उल्टा फंदा स्किप किया और फिर सीधे सीधे फंदे बुन लिए। तो इस तरह एक एक फंदा इंक्रीज होता जाएगा अब हमारे पास। ये देखिए लास्ट का फंदा यहाँ पर ऐसे हमने यहाँ पर जब बुना था तो हमने इसे बैक साइड से बुना था, यहाँ हम ऐसे फ्रंट से बुन रहे हैं। ऐसे ये बुन लिया। अब धागा अपनी साइड किया। अब देखो एक फंदा हमने ये उठा लिया है, इसका ध्यान रखना है, बार बार इसी को नहीं उठा लेना आपने। ये उठा लिया, यहाँ हमें दिख जाएगा हमने कौन सा फंदा उठाया। अब इसके अगले वाला ऐसे इंसर्ट की सिलाई, और ये वाली सिलाई ऐसे बैक साइड से, और ऐसे इसको उल्टा बना लिया। ये देखिए ये हमारे पास ये बनना स्टार्ट हो गया है अब डिजाइन का डिजाइन, और फंदे इंक्रीज। तो ये अब फंदे हमारे देखो ऐसे उठते जाएंगे। ये देखो ये 2 फंदे हमने उठा लिए इधर, 2 उठा लिए इधर। ऐसे हम इनको यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लेंगे। यहाँ तक उठाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से आगे हम फिर इसमें तीसरी सिलाई ज्वाइन करेंगे, या फिर ये सर्कुलर नीडल। तो यहाँ तक मैं इनको उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं, 27 फंदे ऑलमोस्ट ही हो गए मेरे पास। अब यहाँ से ये वाले फंदे हमें उठाने हैं, पर आप ये देखिए ये किस तरह से हमारे पास ऐसे पंजा बन के तैयार हुआ है। अगर अब हम इसको 2 सिलाई में चालू रखेंगे तो ये हमारा ऐसे बन नहीं पाएगा, हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो अब हमें 3 सिलाई लगानी पड़ेगी इसमें, या फिर आपको ये सर्कुलर नीडल इसमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। पर इस बार मैं ये नहीं लगा रही हूँ, मुझे तो इसमें इजी लगता है बनाने के लिए, पर कुछ लोगों को इसमें नहीं लगता इजी, तो वो बार बार बोलते हैं कि आप हमेशा इसमें बताते हो। इस बार उनके लिए मैं ये 3 सिलाई में बनाना बता रही हूँ। ये देखो तीसरी सिलाई हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। फंदे हम वैसे ही इंक्रीज करते जाएंगे, उठाते जाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाए। बस आधे तक हम इसको बना लेंगे, आधे के बाद हम इसमें दूसरी सिलाई लगा लेंगे। 27 फंदे ही हमारे पास उठ गए हैं अभी तक। देखो आधे तक हम इसको बना लेंगे ऐसे सीधा सीधा, और यहाँ से आगे हम दूसरी नीडल इसमें ये वाली ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो लोग निटिंग करते हैं उनको आइडिया होता है। ये जब गला वगैरह बनाते हैं हम, उसमें हम पॉइंटेड नीडल यूज़ करते हैं। ये मैं सिंपल नीडल यूज़ कर रही हूँ 10 नंबर की।
ये थोड़ा हमारा इससे क्या होगा, ये ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगा। देखो ऐसे फंदे उठाने के लिए और बुनने के लिए हमारे को ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बाकी हम वैसे ही बनाते जा रहे हैं इसको। ये देखिए लास्ट वाला फंदा ऐसे बैक साइड से बुन रहे हैं और फंदे ऐसे उठाते जा रहे हैं। ये देखिए बाकी इसको ऐसे ही बुनना है। अब यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे ये एक फंदा यहाँ एक फंदा यहाँ उठाने के लिए बचेगा, तब हम इनको उठाना बंद कर देंगे फंदों को। उसके बाद हम ये बनाएंगे। यहाँ भी आपको एक टिप में और दूंगी, तब मैं साथ के साथ वो शेयर करूंगी। अब मैं इसको यहाँ तक बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ऐसी लुक इसकी बन के आ रही है। ये देखिए यहाँ से हमने फंदे उठाए, यहाँ से यहाँ तक 48 या 49 के आसपास ये फंदे हो गए मेरे पास। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, एंड में राइट साइड पे हूँ अभी मैं। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा और यहाँ एक फंदा। जब यहाँ पर एक एक फंदा रह जाएगा हमारा, तब हम ये उठाना बंद करेंगे और यहाँ से अब डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, फिर से कम करेंगे इनको। अभी हमारा ये पोर्शन यहाँ तक बन गया, देखो यहाँ तक हमारा बन गया। जब हम ये उठाते हुए यहाँ से वापस लाएंगे क्रीम कलर से, तो जो अभी हमने एक एक फंदा छोड़ा है वो हम तब उठाएंगे लास्ट में। और यहाँ की टिप में आपको बताऊंगी कि बॉर्डर भी आप यहाँ बना सकते हैं और फंदे हमारे पास सिलाई में उठे हुए आएंगे वो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया। अब यहाँ से हम ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये उठे हुए तो बाद में है, अभी हम ये वाला बना रहे हैं रस्ट कलर से। यहाँ से अब हम ये कम करना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये कम किए हुए हैं हमने। तो ये हमारा एड़ी तक तलवा बनेगा निचली तरफ से। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करना डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ये वैसे ही करेंगे डिक्रीज जैसे हमने पहले भी किए। इनको थोड़ा सा लूज करेंगे, शुरू के दो फंदों को ऐसे थोड़ा सा लूज करके धागा ये वाला इधर को निकालेंगे और ये देखो इनको ऐसे हमने डिक्रीज कर देना है बस। बाकी कुछ नहीं करना है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है लास्ट में, बस ऐसे सीधा सीधा बनाते जाएंगे। अब ये यहाँ से हम 2-3 सिलाइयों में से बुन रहे हैं, अब यहाँ से दूसरी सिलाई से बुन रहे हैं ऐसे। तो ये थोड़ा सा बुनने में फ्लेक्सिबल आ रहा है, नहीं तो आप इससे बुनेंगे तो और इजी हो जाएगा। जिनके पास ये नहीं है, इस बार मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि वो 3 सिलाइयों से इस तरह से बनाएंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये देखिए लास्ट में आ गए, ये लास्ट सेकंड लास्ट 2 फंदे, इनको ऐसे कम कर लेना है। 2 का 1 कर लेंगे इसका और सामने से करेंगे ऐसे। और ये लास्ट का फंदा फिर उल्टा। शुरू में जब हमने यहाँ पे फंदे कम किए थे, यहाँ से नीचे ये वाले, तब भी हमने ऐसे किए थे। और रॉन्ग साइड पूरी हम सीधी सीधी बना लेंगे। बस इतना ही हम करेंगे अब, जब तक हमारे पास इसमें एड़ी के 5 फंदे बचेंगे, तब तक हम इनको डिक्रीज करते जाएंगे। तब मैं आपको अब यहाँ तक ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन अभी हम बना रहे हैं, ये यहाँ से डिक्रीज करते हुए हम जा रहे हैं ये यहाँ तक। यहाँ हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। देखो इधर से भी और इधर से भी डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ 5 फंदे बचेंगे। तब मैं आपको आगे बताऊंगी यहाँ से फंदे उठाने। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ तक अब कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से इसको डिक्रीज करते हुए, फंदे कम करते हुए मैं यहाँ तक ले आई हूँ। अब यहाँ 5 फंदे हमारे पास बच गए हैं। अब यहाँ से हम फंदे वापस उठाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये वाले फंदे हम यहाँ तक उठाएंगे और साथ में इसको बुनेंगे भी। तो ये वाला पोर्शन हमारा हील का बनेगा। तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, हर सॉक्स में हम हील बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो हम वो सीख लेते हैं साथ साथ। ये देखो, तो ये यहाँ से बनाएंगे तो ये हील का फॉर्म ले लेगा और फिर यहाँ से आगे तो सेम प्रोसेस चलाएंगे, बस धागा चेंज करेंगे। चलिए फिर एक बार इसको देख लेते हैं। प्रोसेस तो वही रहेगा जो हमने यहाँ भी किया, यहाँ से फंदे उठाए, बस ये भी सेम धागे से है। ये हमने दूसरे धागे से उठाया तो ये इसलिए ऐसे दिख रहा है, ये सेम धागे से उठाएंगे। ये देखिए सीधी साइड पे हूँ मैं, राइट साइड पे हूँ अभी मैं, और ये अंदर की तरफ रॉन्ग साइड है। यहीं से हम फंदे उठाना स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए लास्ट का फंदा जैसे हम यूजुअली बुनते आ रहे हैं तो उल्टा बुन रहे हैं। यहाँ इसको अब सीधा बुन लेंगे ऐसे बैक लूप से ऐसे। और जैसे हम फंदे उठा रहे हैं, यहाँ भी हमने उठाए, देखिए आपने, यहाँ हम ऐसे सीधा उठा लेंगे। बस फर्क इतना है, यहाँ हम सेम कलर के धागे से उठा रहे हैं। देखिए 6 हो गए फंदे, 5 थे, ये 6 हो गए। वापस हो जाएंगे। अब इसको स्लिप कर लेंगे ऐसे और धागा पीछे लेके सीधे सीधे बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड में हम कैसे उठा रहे हैं वो आपने देखा है, उल्टा फंदा उठाएंगे। ये देखिए यहाँ हम बैक लूप से नहीं ले रहे हैं, यहाँ फ्रंट से ले रहे हैं। देखो लास्ट फंदा ले लिया। अब धागा अपनी साइड करेंगे। ये देखिए
एक बार फिर बता देती हूँ, ये हमने सिलाई इंसर्ट की, ये बैक साइड से ऐसे डालेंगे उल्टा बनाने के लिए इसको, और ये बना लिया। ये देखिए हम सिंगल कलर से बना रहे हैं चाहे डबल कलर से, हम फंदे ऐसे ही उठाएंगे क्योंकि अभी इसके आगे धागा चेंज करेंगे हम, यहाँ तक ही ऐसा उठाएंगे, धागा चेंज करेंगे तो फिर से हमें ये वाला पैटर्न लगेगा ताकि ये मैच हो जाए हमारे पैटर्न के साथ, इसलिए हम इसको सेम ही उठाएंगे। ये देखिए स्लिप कर लिया, अब इसको सीधा बना लिया। लास्ट में फिर वही करेंगे और इसको रिपीट करेंगे हम। देखिए लास्ट वाला बैक लूप से बनाएंगे फंदा ऐसे, और सीधा फंदा उठा लेंगे ऐसे, ऐसे लिया और ऐसे उठा लिया, उठा लिया। अब इसको हम देखिए कहाँ तक करेंगे, अगर आप चाहें तो ये रोज काउंट कर लेंगे, नहीं तो फिर आप ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज हम ये निकाल लेंगे इसकी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और फंदे कितने होंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कितने फंदे हमारे पास यहाँ तक आएंगे, 13 फंदे भी आ सकते हैं हमारे पास, 14 15 भी आ सकते हैं, जितने आएंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए ये अब मेरा पूरा हो गया। यहाँ से देखो ये एड़ी बनना शुरू हो गई है और मेरे पास 20 फंदे अभी आए हैं और मैं अभी रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड से हम अब ये वाला धागा स्टार्ट करेंगे, क्रीम कलर का ये वाला पोर्शन पे पहुंच गए अब हम, और 21 फंदे 20 फंदे मेरे पास आए हैं, 21वां अभी हम इस वाले धागे से उठाएंगे। रॉन्ग साइड है देखो, ये रॉन्ग साइड से ही हम इसको धागे को स्टार्ट कर देंगे। ये देखो ये फंदा उठा लिया है, ये वाला उठाना है अब, और ये ऐसे उल्टा उठाना है हमको। ये लो, ये देखो ऐसे उठा लिया एक, और जैसे हमने यहाँ मैंने आपको सिखाया था, धागे को आप साथ में लेके अंदर इसमें हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। और अब क्या करना है, इसको हम काट लेंगे। ये ले लिया, स्लिप कर लिया और इसको खींच लेंगे टाइट ऐसे। चाहे तो आपकी इच्छा है आप इसको अंदर दोनों धागों को यहाँ बैक साइड में नॉट लगा लेंगे और फिर दबा देंगे, छुपा देंगे अंदर, साथ साथ बुनते हुए लेके जाएंगे। और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं बिना नॉट लगाए भी, ये खुलेगा नहीं आपका कभी भी। ये धागा हम कट कर लेंगे। अब इन दोनों को साथ लेके ऐसे, बस इतना ही काम है। अब यहाँ से आगे अब सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया। को थोड़ा सा टाइट करेंगे और साथ ऐसे लेके चलेंगे। इक्कीस फंदे हो गए टोटल ये क्रीम वाले के साथ, रस्ट कलर से 20 हो गए थे, 21वां हमने ये वाला क्रीम कलर से ले लिया इसके साथ। अब ये 21 फंदे टोटल हुए थे, तब मैंने धागा चेंज किया है। आपकी इच्छा है थोड़ा आप और ऊपर तक लेके चलना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे डिजाइन के हिसाब से मैंने 21 फंदों के बाद चेंज कर लिया। ये देखिए जितना धागा हमने कट किया है वो हमने सारा इसमें हाइड कर लिया बैक साइड से। ये देखिए ऐसे, बाकी जो बचा है इसको हम काट लेंगे। ऐसे साथ साथ करने से हमारी निटिंग में थोड़ी सी सफाई आती है और बाद में फिर मैसअप नहीं होता धागों को सुई से एडजस्ट करने के लिए। ये देखो लास्ट वाला हम ऐसे बैक लूप से ले रहे हैं, लास्ट फंदा, और ऐसे उठा रहे हैं। बस बाकी सेम करना है। अब बाकी सेम ही चलेगा प्रोसेस हमारा, जैसे हमने यहाँ फंदे उठाए यहाँ भी उठाएंगे और यहाँ तक उठा लेंगे। अब आगे लास्ट में यहाँ आपको बताऊंगी एक फंदा जो हमने यहाँ छोड़ रखा है दोनों का, उसको भी हम इसके साथ उठा लेंगे। और लास्ट टिप में अब आपको वहां दूंगी कि इसका बॉर्डर जो मैंने, ये वाली एजिंग जो मैंने की है, ये मैंने कैसे किया और दूसरी आप कैसे बना सकते हैं। और यहाँ से आगे अब हम इसमें फिर से सर्कुलर नीडल या फिर ऐसी 3 पिन्स 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे, क्योंकि ये आगे आपका इकट्ठा होता जा रहा है तो इसको जगह नहीं मिलेगी बनाने के लिए। जैसे हमने ये पोर्शन बनाया था तब मैंने आपको बताया था, वैसे हम ये भी बना लेंगे सर्कुलर नीडल से या फिर 3 सिलाइयों से। ये देखिए मैंने इसमें दो सिलाइयाँ लगा ली अब, और तीसरी से अब हम इसको बुनेंगे और यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पूरा कर लिया। अब ये देखो सारे फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक उठा लिए। ये देखो दोनों साइड से ये मेरे पास 44 फंदे हो गए मेरे पास ये। और अभी मैंने आपको एंड में बताया था, ये देखो जो हमने यहाँ एक एक फंदा छोड़ा ये भी हम इसमें उठा लेंगे। अभी एक सिलाई और बनाएंगे तो ये 44 45 46 46 फंदे हमारे पास ये हो जाएंगे टोटल। और उसके बाद फिर हम इसमें क्रोशिए की एजिंग करेंगे ये वाली। तो ये वाला देखो उठा लेते हैं। ये लास्ट फंदा मैंने सीधा बना लिया। ये देखो ये कॉर्नर में हमने छोड़ा था एक एक फंदा वाइट वाला, ये अब हम इसमें यहाँ से ऐसे ये वाली नीडल से उठा लेंगे इसको, ये वाली नीडल से ऐसे उठा लेंगे इसको, और एक बैक साइड ऐसे पूरा उठाना है इसको हमने, और ऐसे सीधा बना लेना है।
लास्ट का फंदा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइट है। क्रोशिया हुक से आप खींच सकते हैं इसको इजीली। ये ले लिया मैंने वाइट, और देखो ये पूरा हमारा ऐसे इसके साथ यहाँ पे अटैच हो गया। दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये टिप बता देती हूँ। ये देखो अब जैसे ही हमारे पास ऐसे कंप्लीट हो गया है, ये फंदे मेरे पास सिलाई में आ गए हैं। अब हम इसको, जैसे मैंने 2 सिलाई लगाई, आप 3 भी लगा सकते हैं। थोड़े फंदे यहाँ रख के 1 सिलाई यहाँ लगा के ऐसे 3 ऐसे गोलाई में बनाएगी इसको, और या फिर इसमें बनाएंगे तो उससे आप फिर इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। अब बॉर्डर आपकी इच्छा है, आप 1 बाय 1 रिब में भी बना सकते हैं, इसी तरह गार्टर स्टिच में भी गोलाई में बना सकते हैं। क्रोशिया एजिंग की जगह बॉर्डर बना सकते हैं, और आपकी इच्छा है जितना ऊंचा मर्जी उसको बना सकते हैं, और ये बूट की शेप ले लेगा। और चाहे तो आप ये वाली बना सकते हैं जो मैंने बनाई है, ये मैं आगे अभी आपको सिखाऊंगी। तो यहीं इसी लेवल पे आप वो बना लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉर्डर बनाना। अगर 1 बाय 1 रिब स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ लास्ट का फंदा फिर ये वाला उठा लेंगे। और नहीं तो फिर इसके लिए आप, जो मैंने बना रखा है इसके लिए, यहाँ से हम इनको फंदों को बंद करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ लास्ट वाला फंदा ये उठा के बंद करेंगे। तो मैं इनको यहाँ से ही बंद करना स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, तो इसको हम बंद कर लेंगे, और जैसे कि हम इसको सीधा सीधा बुनते हुए आ रहे हैं तो हम सीधा सीधा ही इसको बंद करेंगे। देखो पहला फंदा मैंने स्किप कर लिया है, और ये सीधा बुनेंगे, और नॉर्मली जैसे हम बंद करते हैं फंदा ऊपर से उतार के ऐसे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, जितना हम नॉर्मली फंदे बंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपका पैर जाएगा ऊपर से तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा ये, और ज़्यादा लूज हो जाएगा तो पैर से छूट जाएगा। वैसे इसके बाद अभी हम एजिंग करेंगे इसमें क्रोशिया की, तो उससे ये पक्का हो जाएगा। पर सफाई के लिए आपको ये नॉर्मल बंद करना होता है, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट। ये देखिए ऐसे इसको हम बंद करते हुए ले आएंगे, और लास्ट वाला ये फंदा उठा के बंद करना है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हम लास्ट में आ गए इसको क्लोज करते हुए। देखिए लास्ट फंदा, और अब लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया इस तरफ हमने एक वाइट फंदा उठाया। अब देखिए यहाँ भी एक हमने रखा हुआ है वाइट फंदा। अब हम इसको उठा के इसके साथ बंद कर लेंगे, जैसा हम यूजुअली कर रहे हैं। धागा अपनी साइड करेंगे और इस वाले फंदे को उल्टा उठा लेंगे, ऐसे ऐसे उठा लेंगे हम, इस तरह से उल्टा बुन लेंगे इसको ऐसे, और फिर फंदा बंद कर लेंगे। बाकी हम सीधे बंद करते हुए आ रहे थे। ये लास्ट का फंदा हमने पहले भी हम उल्टा ही उठा रहे थे रॉन्ग साइड से, और इसको अब यहीं पर ही क्लोज कर देंगे ऐसे। देखो ये क्लोज कर दिया, और इसको बंद कर लेंगे, खींच लेंगे धागे को, और इसके साथ गांठ लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद अब हम ये रस्ट कलर से इसमें एजिंग करेंगे। ये देखिए ये मैंने खींच के बंद कर लिया। अब इसको अब अंदर की साइड हम ऐसे इन दोनों को ऐसे टाई करके अंदर की तरफ ऐसे हाइड करेंगे, और ये इस तरह से हमारा कुछ बना है। देखो इस तरह से अब ये बन गया। अब इसमें हम एजिंग करेंगे। अब मैं आपको क्रोशिया से ये एजिंग सिखा देती हूँ इसकी। तो ये देखिए ये अब रस्ट कलर से अब हम इसको यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। ये ऐसे धागा ले लिया, और स्लिप स्टिच और सिंगल चेन के साथ हम इसको ये बॉर्डर बनाते जाएंगे। ये वाला पहले हम ब्राउन वाला बनाएंगे, उसके बाद व्हाइट वाला मैं सिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये ले लिया मैंने इसमें एक सिंगल चेन निकाली। अब देखो यहाँ से एक लूप छोड़ के, एक फंदा छोड़ के, ये वाला एक फंदा छोड़ के ये दूसरे फंदे में हमने इसको सिंगल चेन स्लिप स्टिच से जोड़ना है। ऐसे देखो ये छोड़ के इसमें डालेंगे हम, इसमें इंसर्ट कर रहे हैं हम। ये देखिए ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ रहे हैं हम इसको ऐसे, फिर एक चेन ले रहे हैं ऐसे, फिर एक छोड़ के इसमें इंसर्ट कर रहे हैं फिर से। ये देखिए इसे दोनों में लेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे, और फिर एक चेन लेंगे। बस ये देखिए ये हमारा बनना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, और ये छोड़ के, ये वाला छोड़ के इसमें ज्वाइन करना है एक एक में ऐसे। ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हम यहाँ इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने अब चेन नहीं निकाली है सिंगल, यहाँ हम इसको इसके साथ ऐसे स्लिप स्टिच लेके ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो चेन यही काउंट हो जाएगी। तो ये देखो ऐसे क्लोज हो गया ये। अब हम इसको यहाँ ऐसे करके बंद कर लेंगे। ये बंद कर लिया, और इसको अब हम ऐसे अंदर
बंद कर लेंगे। ये देखो ये बन गया हमारा एजिंग। अब हम इसमें व्हाइट वाला धागा, व्हाइट वाले धागे की डिटेलिंग करेंगे, वो मैं अब आपको सिखाती हूँ। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो धागा ऐसे डबल करके इसमें नाप लेंगे ऐसे चारों चार, यहाँ से जहां से स्टार्ट करना है यहाँ से, और इसका डबल ले लेंगे धागा ऐसे यहाँ नाप लिया और यहाँ तक ऐसे नाप लेंगे हम ऐसे ये। अब ये सिंगल हुआ है, अब इसको दोबारा नाप लेंगे तो ये डबल हो जाएगा धागा। देखो ऐसे इतना हम ये डबल धागा इसका ले लेंगे और इसको काट लेंगे यहाँ से ऐसे, फिर इसको डबल करके लेना है धागे को ऐसे। इतना सा धागा हमने ले लेना है ये, बाकी आप अपने हिसाब से लेंगे धागा, आपका जितना ज्यादा कम आया होगा उस हिसाब से आप ले लेंगे। और बस इसको क्रोशिये से ऐसे खींचते जाना है हमने। ये देखो इस तरफ से ले लेंगे हम इसको ऐसे हम क्रोशिया इसमें डालेंगे जो हमने सिंगल चेन बनाई हुई है, उसके बीच में से हम ऐसे ले लेंगे इसको और ऐसे खींच लेंगे बस। फिर ऐसे घुमाया ऊपर, दूसरी चेन में से लिया और फिर ऐसे खींच लिया। नीचे वाला कॉर्नर पकड़ लेंगे इसका हम ऐसे। ये देखिए ये ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये वाला कॉर्नर हम यहाँ छोड़ेंगे तो इसको ऐसे पकड़ लेंगे थोड़ा सा, एक दो बार के लिए। फिर अगली चेन में ले लेंगे ऐसे और ऐसे खींच लेंगे। तो देखो ये ऐसे बनता जाएगा और ये हमारी ये वाली डिटेलिंग बननी शुरू हो गई है। देखो ऐसे इसको एंड में खींचेंगे, इसको भी अंदर दबा देंगे ऐसे, इसको भी छुपा लेंगे अंदर और इसको ऐसे खींच के बनाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, और ऐसे इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में मैंने अब ये क्लोज कर दिया और इसको दोनों धागे आपस में नॉट लगा के फिर हम इसको अंदर ऐसे खींच के अंदर हम इन धागों को ऐसे हाइड कर लेंगे अंदर। सारे ऐसे ही कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे ऐसे अंदर। और ये देखिए फिर ये हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये तैयार हो गया अब, और ये देखिए कितना क्लियर बन के आया ये हमारा। ये मैंने थोड़ा सा इसके साथ मैच करने के लिए ये वाला तरीका यूज किया है। जिसको नहीं आएगा करना वो सिंपल बॉर्डर बना लेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए कहीं भी कोई मैसअप नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए सारा क्लियर आया है बिल्कुल। ये देखिए क्लियर बना है बिल्कुल ये देखो। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे आप चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये देखिए पैर में पहनने के बाद इसकी लुक, और बिना पहने कैसी आ रही है, पैर में पहनने के बाद कैसा दिख रहा है। Yeah.